देखो बेटा क्वेश्चन टीएस गरेवाल बुक का क्वेश्चन है ना। फ्रॉम द, सभी ध्यान से देखिए बच्चे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है जी, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि आपको पता है। देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो बच्चे सभी कहीं पे प्रॉफिट दिया हुआ है, हाँ जी लिखा हुआ है ना, सेकंड लास्ट आइटम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बच्चे आपको पता है अगर आफ्टर हो तो बिफोर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है PA, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का आफ्टर वर्ड यूज हो गया, इट मींस की प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हमें गिवन है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, बिफोर, और हमें आफ्टर से बिफोर पे जाने के लिए ऐड कर देना होता है ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा कितना है, 75,000। ठीक है बेटा जी। अब हमें टैक्स ढूंढना है, वो भी ऐड करना है, और जितने भी इंटरेस्ट होंगे उन्हें भी ऐड करना है। देखिए जी स्टार्टिंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इसका कोई लेन देन है टैक्स और इंटरेस्ट से, नहीं, गुड। 8% प्रेफरेंस शेयर्स, देखो अब इधर कंफ्यूज नहीं होना, 8% प्रेफरेंस शेयर्स, इसका क्या मतलब है, जब हमने, हमारी कंपनी है, जब हमने किसी को अपने शेयर्स सेल किए तो उन्होंने पूछा सर ये जो मैं शेयर्स ले रहा हूं इसके ऊपर मेरे को कितने परसेंट डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट ऑन शेयर्स इज नोन एज डिविडेंड, समझ रहे हो, इंटरेस्ट नहीं। 8% प्रेफरेंस शेयर्स, और शेयर्स के ऊपर जो परसेंटेज गिवन होती है वो क्या होती है, डिविडेंड की, समझ रहे हो, गुड। तो इधर ये इंटरेस्ट नहीं है, ये क्या है, डिविडेंड। शेयर्स के ऊपर जो परसेंटेज होती है बच्चे वो क्या होता है, डिविडेंड होता है। तो ये परसेंटेज नहीं है और ना ही टैक्स है, इसलिए हम इधर नहीं लेंगे, गुड। आगे 10% डिवेंचर, हाँ बच्चे डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट लगता है ना, 10% डिवेंचर। देखो बेटा जी डिवेंचर कितने के हैं, 50,000, ये देखिए 50,000, और इन्होंने हमें कोई टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ। अगर टाइम पीरियड नहीं दिया तो हम सिंपल 50% का, 50,000 का 10% ले लेंगे, तो वो कितना हो गया बच्चे, 5,000। तो ये आफ्टर है, ऐड कर देंगे तो बिफोर बन जाएगा। ठीक है बेटा जी, ये कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। आगे चलिए, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, हमें इन्होंने ये क्या बोला हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक। ये हमें अमाउंट बताई हुई है कि हमने कितना लोन लिया हुआ है बैंक से, लेकिन हमें अभी इंटरेस्ट की बात नहीं बताई हुई, तो हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट और टैक्स। आगे चलिए, इंटरेस्ट ऑन, देखो ऊपर हमें लोन दिया और नीचे इसका इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक कितना बच्चे, 5,000। इंटरेस्ट लेना ना हमने, तो ये भी हम क्या कर देंगे, ऐड 5,000, गिवन दी हुई है अमाउंट। आगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो हमने ले लिया है ना, लिख दिया ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये था, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं इंटरेस्ट और टैक्स। देन टैक्स कितना है, 9,000, वो भी हम ऐड कर देंगे, प्लस 9,000 ये भी ऐड कर दिया, अपॉन नीचे हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। इंटरेस्ट जितने भी इंटरेस्ट हैं वो हमने नीचे क्या कर देने, ऐड। और बच्चे ये जो था ये टैक्स है, और ये दोनों हमने क्या थे,
इंटरेस्ट, एक डिवेंचर के ऊपर था और एक बैंक के लोन के ऊपर था, तो ये दोनों 5 + 5, ठीक है जी, 5 + 5। समझ आ गई बच्चे? इधर हमने इंटरेस्ट और टैक्स इधर ऐड कर दिए और इधर सिर्फ क्या लिए हमने, इंटरेस्ट लेने होते हैं, और कौन से लेने होते हैं, लॉन्ग टर्म के ऊपर ले लिए। अब 75, 10 और 9 कितना हो गया, 94 अपॉन 10,000 कट कर देंगे, 10 1 9.4 टाइम्स। लो जी, बताइए कोई डाउट बच्चे? इजी, ये है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सिर्फ आपने समझना है कि ये क्या है।